मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मेरी कहानी और कथाओं में भी आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की भक्तिपूर्वक कथा मैं आपको सुनाता हूँ और आप बड़े ध्यान से कथा श्रवण करें। तो मित्रों, आज 29वां अध्याय है और कहते हैं कि भक्ति के साधन ब्रह्म दर्शन का महत्व। तो मित्रों, कथा आप आगे सुनिए। देवहूति ने कहा, महातत्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बतलाया गया है, जिससे उनका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है, और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया है। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक की जो अनेक गतियां हैं, उनका भी आप मुझे वर्णन कीजिए। उसके बारे में आप मुझे विस्तार सहित बताने की कृपा करें, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाता है। ब्रह्मादि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बताइए। मिथ्याभिमान के कारण आसक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में चिरकाल से परसुप्त अज्ञ लोगों के प्रबोध के लिए आप निसंदेह भक्ति ज्ञान योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ, तब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम युक्त हो उसकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल श्री भगवान ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राक्षस, तामस और सात्विक भाव से यह तीन तो इसके मुख्य भेद जानो। ऐसे तो मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु फल की इच्छा वाले को फल, सायुज्य मुक्ति वाले को सायुज्य, और मुक्ति और नाना प्रकार की इच्छा करने वाले को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कर्मों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान स्पर्श पूजन स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब प्राणियों में मेरी भावना करें। धैर्य वैराग्य संतों के दर्शन दीन दया सब में मित्रता और यम नियम का पालन करें। सतशास्त्र का श्रवण सरलता निरहंकार उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव मेरे नाम का जाप किया करें। जिसका चित्त ऐसा पवित्र हो वह अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग सब योग से उत्तम और निश्चय ही मुझे प्राप्त कराने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा। इनमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होकर प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी में समान भाव से स्थित हैं और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है, उस रूप के भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। यही महातत्व आदि में भी क्षोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही सबका संहारक और यज्ञों का फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत ब्रह्मादिकों का स्वामी और भगवान विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न किसी का शत्रु ही है। इसी के बस यह चराचर जगत स्थित है
और यही सबको उत्पन्न करता और मृत्यु बनकर यमराज को भी मारने वाला है। 30वें अध्याय में श्री भगवान जी बोले, हे माता, यह काल इतना बलवान है कि इसे किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है। मनुष्यों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दुर्जय काल से बचने का एक ही मार्ग है कि दुख रूप वस्तुओं का मनमाना संग्रह न करें। विषयों से विरक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी है। नरक में आहार का सुख नहीं मिलता, वहाँ प्राणी को घोर कष्ट ही सहन करने पड़ते हैं। इससे संसार में आकर दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा नरक तो निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन भर वह जीविका के लिए और स्त्री पुत्रादि के लिए अनियम करता और लोभादि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता, और जीविका तो कभी स्थिर रहती ही नहीं। हतभागी के सभी अधम व्यर्थ हो जाते हैं, उद्यम व्यर्थ हो जाते हैं। अंत में कृषक के बूढ़े बैल के समान वही परिवार जिसके पोषण में वह जीवन खपाता है, वृद्ध होने पर उसका तिरस्कार करते हैं और मृत्यु के निकट पहुँचते हुए भी वह उसे वैराग्य नहीं करता और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता चाटता तथा उन्हीं को देखकर सुखी होता। यद्यपि वही बच्चे क्षण क्षण में उसका निरादर करते हैं। वह घर में दूर एक कोने में बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते के समान खाता है। जब काल उसे अपने पास बंधन में बांध लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब कुटुंबी रोने लगते हैं। यमलोक के कष्टों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रहकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। कुटुंबी तो यहीं रह जाते हैं, किंतु उस जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना ही पड़ता है, और उसके ये कुटुंबी उसके पीछे भी सहायक नहीं होते हैं और उसे अंधता, मिस्र और रौरव आदि नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। और जब उसके पापों का अंत होता है तभी वह फिर मनुष्य जन्म पाता है। श्री कपिल भगवान जी बोले, हे माता, इस महायुक्त संसार में जीव मुक्त होने के लिए विषयों से विरक्त रहें, बुद्धि को सदैव शुद्ध रखते हुए प्रत्येक दशा में विधि निषेध का ध्यान रखते हुए भी विचरण करना चाहिए, अन्यथा संसार में तो उसे पतित होना ही पड़ेगा और स्वर्ग में जाकर भी उसे नरक की असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। जीव के पूर्वकृत कर्मों का प्रवर्तक ईश्वर ही है, अतएव जीव इस पूर्वकृत कर्म के कारण शरीर धारण के लिए गर्भ में प्रवेश करता है। वहाँ जाकर वह प्रथम माता के रक्त में मिल 5 रात में पानी के बुल्ले के समान गोलाकार हो जाता है और 10 दिन में बेर के बराबर बड़ा और कड़ा हो जाता है। 1 मास में वह अंडे के समान मांस का पिंड बन जाता है और उसके पश्चात उस पिंड में सिर निकलता है। दूसरे महीने में बाहु और चौथे महीने में अस्थि, चर्म, मांस, रक्त, नाड़ी, मज्जा और मेद, उसमें ये 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं और 5वें महीने में उसे भूख प्यास की उत्पत्ति होने लगती है तथा 6ठे महीने में वह चर्म की एक बारीक झिल्ली से आवृत होकर माता की कोख में दाहिनी ओर घूमने लगता है। इस प्रकार 10 महीने तक माता की कुक्षी में सिर नीचा करके लटका रहता है और वहाँ वह अपने अंगों को हिला डुला भी नहीं सकता। वहाँ उसे अपने पूर्व 100 जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो जाता है। तब वह गर्भवास से भयभीत होकर बारंबार भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे इस पाप बंधन से छुड़ाइए। यह आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। अब मेरे 9 महीने पूरे हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से निकालिए। वह अनेकों प्रकार से महाप्रभु भगवान विष्णु जी को प्रार्थना और विनती करता है। तब 10वें महीने
प्रसूति वायु के द्वारा वह नीचा मुख किए कितने ही कष्टों से बाहर निकलता है तथा पृथ्वी पर रुधिर और मूत्र में पड़ा रहता है। सांस रुक जाती है, पहले तो रो भी नहीं पाता और पुनः अंग संचालन कर बग बग रोता हुआ, कोई उसके अभिप्राय को जान नहीं पाता और लोग जैसे रखे पराधीन वैसे ही रहता है। शिशु काल के अनेकों कष्ट भोगता है, फिर 5वें वर्ष से युवावस्था तक पठन पाठन का दुख भोगता है और इच्छित वस्तुएं न मिलने से वह शोक से व्याकुल हो जाता है और अज्ञानवश क्रुद्ध होता रहता है। फिर मैं और मेरे की बुद्धि द्वारा सदैव असत्य की ही संग्रह करता है, जिससे अविद्या से उसे ऐसा जकड़ लेती है कि वह शरीर और स्त्री पुत्रादि के लिए सदैव कर्ता और माया के दुख स्वरूप संसार में पड़ा रहता है। स्त्री ही उसको सर्वप्रिय होती है और वह गर्भकाल की भांति अपनी सारी प्रतिज्ञाओं एवं शुभ कर्मों को भूल जाता है, जिससे वह अपनी अयोग्यता बस मृत्यु आदि दुखों को प्राप्त जाता है। अस्तु संसार में भय और दीनता को त्याग कर जीव को सदैव काल से सतर्क रहना और विचारों से युक्तिपूर्वक जीव की सुगति के लिए कर्म करना चाहिए, जो बुद्धि द्वारा योग वैराग्य से युक्त होकर इस मायामय संसार और शरीर से आसक्ति नहीं करता, वही जीव मोक्ष का भागी होता है। श्री कपिल भगवान जी बोले, हे कल्याणी, 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम बड़ा ही पुनीत है। यदि इसमें सदैव संयम नियम से रहे तो चारों पदार्थ उसके पूर्ण हो जाते हैं, परंतु जो नियम से नहीं रहता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कामनाएं उसे नष्ट कर देती हैं। कामनाएं तथा अर्थ के लिए धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। निवृत्ति का मार्ग ही कुछ और है, उसमें ममता और अहंकार को कुछ भी स्थान नहीं है। जो धर्म रूप सत्व से शुद्ध चित्त होकर निवृत्ति होकर मार्ग को धारण कर लेता है, वह निश्चय ही स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करता है और ईश्वर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे विरागी और योगी मरने पर भी फिर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अतः ये माता, तुम उन्हीं भगवान की शरण में प्राप्त हो कि जो अमित प्रभाव वाले भगवान श्री विष्णु जी हैं, वही इस चराचर भूत के ब्रह्म हैं। वही योग को प्रकट कर सनकादि योगेश्वरों तथा ऋषियों सहित सगुण ब्रह्म की उपाधि से परिपूर्ण हैं। वही सबके आदि के ईश्वर और संसार के रचिता हैं। जो ऐसे ईश्वर को त्याग अर्थात भगवान विष्णु जी की अमृत कथाओं को छोड़कर असत कथाओं को सुनते हैं, रजोगुण और कामनाओं से युक्त धर्म अर्थ और काम का सेवन करते हैं, वे निश्चय ही देव द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और फिर पितरलोक में जाकर अपने पुत्रादिकों में ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे माता, तुम श्रद्धापूर्वक उन्हीं भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति करो। जो उन वासुदेव भगवान का भक्ति योग पूर्वक भजन करता है, वह शीघ्र ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म ही परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर दृश्य दृष्टा और कारण आदि मित्र भावों से एक ही हैं। केवल शास्त्रों के मार्ग से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अतः कर्म यज्ञ दान तप वेद पाठ मीमांसा तथा मन इंद्रियों को जीतने से कर्मों के संन्यास योग के अष्टांगों तथा भक्ति से निष्काम धर्म से और दृढ़ वैराग्य से स्वतः प्रकाश करने वाले सगुण निर्गुण भगवान प्रतीत होते हैं। वही सब प्राणियों को जन्म देने वाले तथा मारने वाले अव्यक्त काल हैं। जीव का जन्म मरण दशा का भी मैंने ऊपर वर्णन किया है। जो इसको विचार कर नियमबद्ध आचरण करेंगे उसका परम कल्याण होगा। जो मुझ में चित्त लगाकर इस चरित्र को सुनता है तथा कहता है, वह मेरे स्थान वैकुंठ को प्राप्त करता है। तब मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा, तब कर्दम जी की स्त्री एवं कपिल जी की माता का समस्त मोह दूर हो गया। माता देवहूति सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु,
आप संसार की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं। आपकी सहस्त्रों शक्तियाँ हैं और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं। आप ही के उदर से कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि करना चाहा परंतु न कर सके। तब आपको बहुत खोजकर और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आपके ही गुणों के प्रभाव से यह पंच महाभूतों सहित सब गुणों का प्रभाव तथा सब कार्य कारण का बीज जल रहा है। आपने ही अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है। आप सब कर्मों से रहित हैं, फिर भी यह संसार की सृष्टि आप ही से स्थित है। हे प्रभु, आप जैसे अमित प्रभावशाली को मैं अपने उदर में धारण करने योग्य कैसे हो सकी? आश्चर्य है। हे प्रभु, आप पापियों के नाश के लिए ही अपनी माया से मुक्त होकर अवतार धारण कर अपने भक्तों का यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने और सुनने से भी जब चांडाल से चांडाल सोमयाग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या है। अतः आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात परम ब्रह्मा भगवान विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुआ है और आप परम पुरुष हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी के इन वचनों को सुनकर कपिल जी ने माता से कहा, हे माता, मैंने यह जो सुख मार्ग तुमसे कहा है, इसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार माता के आत्मगति दिखाकर ब्रह्मा को जानने वाली माता से आज्ञा लेकर भगवान कपिल अपने लोक को चले गए। साक्षात देवहूति जी भी जटाजूट धारण किए उसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी प्रकार के तप और व्रत आदि करके ब्रह्म को प्राप्त हो गई। आज तक वह स्थान सिद्धप्रद नामक क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। हे विदुर जी, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान पूछा है, वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें कह सुनाया है। जो इसे सुनेगा और दूसरों से कहेगा, वह भी भगवान विष्णु जी के चरणारविंद को प्राप्त होगा। तो मित्रों, मैं आपको कथा के माध्यम से भगवान के प्रति आपका लगाव भाव बना रहे और अपने जीवन को धन्य धान परिपूर्ण बनाएं और जब तक हम संसार में रहें हमें सुख की प्राप्ति हो, अंत में भगवान के चरणारविंदों में स्थान मिले, ऐसा मैं जो है भगवान गोविंद से प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको कोटि कोटि सादर प्रणाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।